मूवी शुरू होते ही सिरोजा नाम की एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी उसके कमरे में उसकी पड़ोसी आंट आ जाती है जो उसे कहती है जर्मन्स ने हम पर हमला कर दिया जिससे तुम्हारी माँ और बड़ी भाई पीटर की मौत हो गई। वो उसे रोती हुई कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो लोग तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। ये कहकर वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी एक गोली आकर उस औरत को भी लग जाती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब हम गांव को देखते हैं जहाँ सारे घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सभी लोग अपने जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रही होती है। उसमें हम सिरोजा को भी देखते हैं जो बिना रुके जंगल की तरफ भागता है। वो जंगल में भागते भागते अपने माँ को पुकारता है, रोता हुआ कहता है माँ तुम कहाँ पर हो, मैं खो गया हूँ, जो कि इस मूवी का एक हार्ट टचिंग मोमेंट है। फिर वो नदी के किनारे पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ जर्मन सैनिक आ जाता है। सिरोजा उन्हें देखकर फौरन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है क्योंकि उसे पता था जर्मन सैनिक उसे अगर देख लेगा तो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो सैनिक वहाँ से चले जाने के बाद सरोजा भी जंगल की तरफ भाग जाता है। सरोजा ने कल से कुछ खाया नहीं होता है, इसी वजह से वो भूख के मारे जंगल की पत्तियां तोड़कर खाने लगता है। तभी जर्मन उस जंगल पर हमला कर देता है जिसके झटके से सिरोजा काफी दूर जाकर गिरता है। वो बहुत डर जाता है, उसे लगता है उसके आसपास कोई है। इसी वजह से वो एक लकड़ी को ले लेता है और तेज तेज कहने लगता है मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मेरे पास राइफल है। यहाँ से हमें पता चलता है सिरोजा जो कि एक बहादुर बच्चे के साथ साथ काफी चालाक भी है। फिर वो चलते चलते थक कर जंगल में ही सो जाता है। वो नींद में अपनी माँ और भाई की सपना देखता है जिसमें वो तीनों काफी खुशी से लाइफ जी रही है। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाता है और वो लोग सिरोजा को उठा कर ले जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रशियन आर्मी की एक कैंप दिखाया जाता है। वहाँ पर एक सैनिक आता है जिसके गोद में सरोजा होता है। वो लोग उसे खाना खिलाता है और उसका मरहम पट्टी भी करता है। उसी कैंप में कातिया नाम की नर्स होती है जो सारे घायल सैनिकों की इलाज करती है और कातिया को सिरोजा की इलाज करती हुई उससे काफी लगाव हो जाती है। वो उसे अपनी बच्ची की तरह पालती है। बस वही नहीं, कैंप में सारे जो लोग होते हैं वो सिरोजा से काफी क्लोज हो जाता है। कमांडो ऑफिसर को भी सिरोजा से लगाव हो जाता है। वो जब सिरोजा से मिलकर बाहर आता है तब उससे कातिया मिलती है जो उसे कहती है सिरोजा को यही कैंप पर रख लेते हैं। दरअसल कमांडो सिरोजा को बच्चों की कैंप पर भेजना चाहता है क्योंकि इस जंग के समय में सिरोजा वही सेफ होगा, लेकिन कातिया उसे भेजना नहीं चाहती है। वो उसे अपने पास रखना चाहती है मगर कमांडो कातिया की बात नहीं मानता। वो सिरोजा को भेजने का डिसाइड कर लेता है। अगले दिन सिरोजा के पास काफी सैनिक आता है और वो लोग सिरोजा से हंसी मजाक करने लगता है। यहाँ से हमें पता लगता है कैंप के सारे लोग सिरोजा से कितना जुड़ गया और वो लोग नहीं चाहते सिरोजा उन लोगों से दूर चले जाए। ऐसा करता हुआ कुछ दिनों बीत जाने के बाद जब वो समय आ जाता है जब सिरोजा को बच्चों की कैंप जाना होता है तब कैंप की सारे लोग काफी दुखी होते हैं। सिरोजा कमांडो के साथ जाते हैं और जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और यहाँ कमांडो सिरोजा से नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि वो भी कहीं न कहीं चाहते हैं सिरोजा यहीं पर रहे। तब सिरोजा रोते हुए कमांडो की गले लगा लेता है जिससे कमांडो का दिल पिघल जाता है और वो सिरोजा की कैंप जाने वाला लेटर फाड़ देता है और वो सिरोजा से पूछता है क्या वो उसका बेटा बनेगा, तो सिरोजा हंसते हंसते हाँ कर देता है। अब सिरोजा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा, ये बात पूरे कैंप पर फैल जाता है जिससे सारे सिपाही काफी खुश होता है। और रात में कातिया और कुछ आर्मी के लोग सिरोजा के लिए ड्रेस तैयार कर रही होती है। जब अगले दिन सिरोजा सोकर उठता है तो कमांडर उसे आर्मी का ड्रेस देता है जो पहनकर वो काफी खुश होते हैं और सबको दिखाने लग जाते हैं और सारे सोल्जर उसे सैल्यूट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जर्मन प्लेन आकर हमला कर देता है जिसमें बहुत सारे सैनिक घायल हो जाता है। सिरोजा चाहता है कि वो घायल सैनिकों की मदद करे लेकिन इस माहौल में कोई भी उसका बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए वो भागता हुआ घायल सैनिकों की कैंप पर जाता है और सबको वो पानी पिलाने लग जाता है। नेक्स्ट डे हम सिरोजा को सेविंग करता हुआ देखते हैं और उसे सेविंग करता हुआ देखकर वहाँ की सैनिक उससे काफी मजे लेने लगता है और वो लोग उसे पूछता है क्या तुम डेटिंग पर जा रही हो, तो सिरोजा कहता है सोल्जर कभी डेट पर नहीं जाते। इसके बाद सिरोजा अपनी दूरबीन लेकर निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। तभी उसे दूरबीन से झाड़ियों के पास एक आदमी की पैर दिखता है। ये बात वो फौरन आकर सैनिक को बताता है जिससे सैनिक उसकी बात मानकर झाड़ियों के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें 2 जर्मन जासूस मिलता है जिन्हें वो लोग पकड़ लेता है। अब इस इंसिडेंट के बाद सिरोजा कमांडो की नजरों में एक अच्छा सैनिक बन जाता है।
फिर हमें दिखाता है वहाँ फिर से जर्मन की हमला हो जाता है और कमांडो सिरोजा से कहता है तुम यहीं पर बैठे रहो, कहीं मत जाना। तो सिरोजा उसकी बात मान जाता है और वहीं पर बैठा रहता है। पर थोड़ी देर बाद सिरोजा देखता है कमांडो काफी परेशान है क्योंकि लड़ाई की वजह से टेलीफोन वायर कट गई होती है और कमांडो को किसी अर्जेंट बात करना है। तो कमांडो एक सैनिक को भेजते उस वायर को ठीक करने के लिए। तो उसके पीछे पीछे सिरोजा भी चला जाता है। वायर ठीक करते टाइम वो सैनिक घायल हो जाता है। तो सिरोजा कहता है मुझे बताओ कैसे करना है, जिससे वो सैनिक कहता है इन दोनों वायर को जोड़ दो जिससे कनेक्शन आ जाएगा। तो सिरोजा वैसा ही करता है तो कनेक्शन आ जाता है और सिरोजा ने साबित कर दिया वो एक बहादुर होनहार सिपाही है। अब सीन शिफ्ट होता है और सारे सैनिक किसी दूसरे कैंप पर जा रहा होता है क्योंकि अब सारे लोगों को किसी और जगह लड़ने के लिए जाना है। उन्हीं में सिरोजा भी होता है। अब वो सारे किसी दूसरे कैंप पर पहुंच जाते हैं जहां कमांडो की सीनियर ऑफिसर भी होता है। तभी वहां सिरोजा आता है और वो उस ऑफिसर को सैल्यूट करता है। वो ऑफिसर भी उसे सैल्यूट करता है। फिर सिरोजा कमांडो से पूछता है कि आज उसके लिए कोई मिशन है। तो कमांडो कहता है सारे सोल्जर को लाइन में खड़ा करो और जिनके भी जूते फट गए उनके नाम लिख कर लाओ। और सिरोजा ऐसा ही करता है, वो सबके नाम लिख कर कमांडो को दे देता है। फिर वो उस ऑफिसर से कहता है आप मेरे डैड और कातिया की शादी की परमिशन ग्रांटेड कर दीजिए, जो देखकर कमांडो और ऑफिसर काफी हंसते हैं। फिर सरोजा को एक सोल्जर की तरह बैचेस दिया जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है जो कि एक खुशी की माहौल होता है। लेकिन तभी उनके कैंप पर हमला हो जाता है जो कि काफी बड़े हमला होता है जिसमें कमांडो को भी काफी चोट आता है। अगले दिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तो सिरोजा अपने डैड से मिलने आता है। तो उसकी डैड की हालत देखकर वो काफी रोने लगता है। तो उसकी डैड उसे डोंट वरी कहकर शांत करता है। बहादुर बच्चा रोता नहीं। अब कमांडो के ठीक हो जाने के बाद सरोजा कातिया कमांडो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जो कि 1942 के बाद सरोजा हमेशा के लिए इस रेजिमेंट के साथ रहा है और इस मूवी का यही दी एंड हो जाते हैं। गाइस इस तरह की और भी रियल स्टोरी रिलेटेड मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रहे बेल आइकन को किसी भी तरह प्रेस कर देना और उसके बाद देखना क्या कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं।